ऑल इंडिया खेत किसान मजदूर संघ की आज जो है वो दिल्ली में महापंचायत हो रही है। जो ये महापंचायत है वो दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में हो रही है। इस महापंचायत में करीब 21 से 22 स्टेट से जो किसान हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। अपनी मांगों को लेकर के आज यहाँ पर एजेंडा तय करेंगे कि आगे का जो इनकी मांगे हैं उसके लिए आंदोलन करना है या सरकार से बातचीत करनी है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में AIKKM के जो हरियाणा के अध्यक्ष हैं वो साथ में मौजूद हैं। सर, ये बताइए कि आपकी जो आज की पंचायत है इसका मैसेज क्या देना चाहते हैं आज की पंचायत में? ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन ने आज ये राष्ट्रीय स्तर की किसान महापंचायत बुलाई है। ये संगठन संयुक्त किसान मोर्चे का एक राष्ट्रीय प्रमुख घटक है और 21-22 राज्यों से हरियाणा, स्मृति, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, इन राज्यों के अलावा कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आसाम, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, ऐसे सभी राज्यों से, गुजरात से भी इसमें प्रतिनिधि आए हैं। हमारा संगठन का क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा का हिस्सा है और हमारी लड़ाई लंबे अरसे चल रही है। ये 1950 से किसानों और खेत मजदूरों की लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन अभी क्या मांगे हैं सर? आपकी मांगे क्या हैं और क्या मतलब ये जो मांगे हैं वो देशव्यापी मांगे हैं? असल बात है कि देश में किसानों की दुर्दशा लगातार बढ़ रही है। हमारी जो प्रमुख मांग है उनमें सबसे टॉप में है कि MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य है, ये किसानों को लागत से 1.5 गुना दामों पर मिलना चाहिए, जिसका स्वामीनाथन किसान आयोग ने सिफारिश की थी। दूसरी बड़ी मांग है कि अब भारत सरकार जो है वो बिजली का एक नया कानून बनाने जा रही है, जिसमें बिजली को पूरी तरह से निजीकरण कर दिया जाएगा। स्मार्ट मीटर स्कीम वो पहले लागू कर रही है, तो इसको रिपील करना, इसको ख़त्म करना, ये हमारी मांग है। फिर किसानों की जो खेती में जो चीज़ें काम आती हैं, खाद है, बीज है, कीटनाशक है या ट्रैक्टर औजार है, इनके दाम बहुत ज़्यादा हैं। ये बड़ी कंपनियों के हाथ में है, पूंजीपतियों के हाथ में है। इन दामों को किसानों की खरीद शक्ति के अंदर किया जाए। और ताजुब की बात है कि ट्रैक्टर की कोई मैक्सिमम MRP नहीं है। 1 रुपया का जो सिर धोने का है उसका भी MRP है, लेकिन ट्रैक्टर का कोई MRP नहीं है। मन माफिक दामों पर उनको वो हमको बेचते हैं। और फिर जो गांव का गरीब किसान और खेतीहर मजदूर है उसको काम नहीं है, रोजगार नहीं है, तो पूरे साल उनको काम दिया जाए। और सरकार की नीतियों की वजह से मंडी में जो नीति है, हमारी फसल को सस्ते रेट पर जो खरीदा जाता है और महंगे रेट पर बेचते हैं सारे देश को, हमको उल्टा दोष दिया जाता है। तो किसानों को, गरीब किसानों को और खेती अदर भूमि और मजदूर हैं उनको पूरे साल काम मिलना चाहिए, उनका कर्ज माफ़ होना चाहिए। ये हमारी प्रमुख मांग है। फिर फसल खराबा हो जाता है, कीड़ा लग जाता है, जल भराव हो जाता है, तो बहुत सारा जो मुआवजा का सवाल है वो मुआवजा नहीं मिलता। उसके लिए लंबे अरसे तक हमको लंबे अरसे तक लड़ना पड़ता है। एक साल तक हम धरना देते हैं, तब जाकर होता है। जी बताइए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, नाम में तो है कि ये किसानों को मुआवजा देने के लिए, लेकिन असल में ये प्राइवेट बड़ी कंपनियों का हित साधती है। हमारे जो खेतों में जो फसल खराबा होता है उसके लिए हम आवेदन करते हैं, हमारे ज़्यादा से ज़्यादा आवेदनों को खारिज कर देते हैं और एक साल तक वो भुगतान नहीं करते हैं। तो इस तरह से हमारी लड़ाई है कि इन मांगों को लेकर हम लड़ रहे हैं। और आज ये जो महापंचायत बुलाई है, ये है कि देश में आंदोलन को, जो किसान आंदोलन है जो चल रहा है, इसको तेज करना, सही दिशा देनी। हमारा चुनाव से कोई वास्ता नहीं है, चुनाव गद्दी वालों का है। सरकारें अब तक आई हैं, गई हैं, लेकिन किसानों की कोई सुध नहीं ली। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सांसद, मुख्यमंत्री सभी किसानों मैं किसान हूँ ऐसा बोलते हैं, लेकिन किसानों को राहत देना तो दूर रहा, पूंजीपतियों के करोड़ों अरबों रुपया जो सरकारी बैंकों से दिया जाता है उनके माफ़ कर देते हैं, लेकिन किसानों का नहीं होता। किसानों का जो फसल है उसके ऊपर भी GST वो वसूल कर रहे हैं। तो गरीब लोगों से खाने की चीज़, दाल, गेहूँ जो पैकेट बंद है उनके ऊपर GST लेंगे तो गरीब लोग कैसे जिएंगे? तो हमारी जो ये लड़ाई है, हम इस यहाँ से एक आह्वान करेंगे कि देश में एक आंदोलन को नया फिजा मिले, आंदोलन नई बुलंदियों पर जाए और सारे देश में जो जितना किसान संगठन है उनको, और हम जो है एक व्यापक एकता और संयुक्त किसान मोर्चा की लड़ाई को भी हम तेज़ करने में अपनी भागीदारी निभाएंगे। सर, जैसे आप बात कर रहे थे MSP की, लेकिन सरकार बोलती है कि सरकार ने कुछ चीज़ों पे लेकर के MSP जो है वो कानून बना दिया है, उनके दायरे में लेके आए हैं।
अभी तक एमएसपी का कोई कानून नहीं बना है। वो बजट में भी जिक्र कर दें। बजट में जिक्र करते हैं, वो सरकार का एक हुक्म के तहत होता है। हम कह रहे हैं कि कानून बने, तब सरकार की मेहरबानी की जरूरत नहीं होगी, कानून अपने आप काम करेगा। पहली बात। दूसरी बात है कि उन्होंने अभी तक एमएसपी नहीं दी है। एमएसपी से हमारा जो मतलब है वो है लागत से 1.5 गुना, C2 + 50% जो फार्मूला स्वामीनाथन किसान आयोग ने दिया। अभी तक ना तो केंद्र सरकार ने ये 1.5 गुना लागत वाली एमएसपी दी है और ना ही किसी राज्य सरकार ने दी है। ये सिर्फ जनता को भ्रमित कर रहे हैं, जनता को झांसा दे रहे हैं कि हमने तो दे दी, ऐसा नहीं है जी। लेकिन सरकार जिस तरीके से बात आ रही है, आपने चुनाव की बात की, तो लेकिन चुनाव के वक्त में अब इस तरीके के आंदोलन जो हैं वो बहुत ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं, ऐसा जो है सरकार या उनकी पार्टी के लोग जो है वो आरोप लगाते हैं, सोशल मीडिया पे भी ट्रेंड करते हैं, चलता रहता है। तो क्या ये वाकई सच्चाई है? नहीं, चुनाव आने पर रेवड़िया। हरियाणा में भी चुनाव है, आप हरियाणा से खुद आते हैं, अभी 4 राज्यों में चुनाव है। चुनाव की डेट घोषित होने से पहले ही वहाँ के मुख्यमंत्री ने कहा कि हम 24 चीज़ों के लिए एमएसपी दे रहे हैं, लेकिन एमएसपी तो पहले से ही है और चुनाव से ठीक पहले दे रहे हैं। अभी तो फसल आई भी नहीं है, चुनाव के बाद फसल आएगी तो देंगे कि नहीं देंगे। और ये C2 + 50% नहीं, लागत से 1.5 गुना नहीं है, तो ये सिर्फ चुनावी स्टंट है और स्टंट के अलावा कुछ नहीं है, लोग जानते हैं। आपका आगे का पूरा AIKKMS है, इसका आगे का पूरा एजेंडा क्या होगा, क्या प्लान्स हैं आपका आगे का? हम यहाँ से सम्मेलन में, ये महापंचायत में हम राय मशवरा करेंगे और पूरे देश के पैमाने पर एक हम विरोध दिवस का आह्वान करेंगे और साथ ही साथ पूरे देश में एक बड़े पैमाने पर हम अपने स्तर पर आंदोलन का आह्वान करेंगे। और 26 नवंबर को हमने दिल्ली चलो मूवमेंट, दिल्ली बॉर्डरों पर हम धरना देना शुरू किया था। सरकार ने हमको घोषणा नहीं दिया था, हमको हमारे रास्तों में कील गाड़ी थी, पत्थर फेंका था, हमको जो है खालिस्तानी आतंकवादी ना जाने क्या क्या हमको सुशोभित किया था। लेकिन तो हम 26 जो नवंबर है, उस 26 नवंबर को सारे देश में प्रतिवाद दिवस मनाएंगे। तो इस तरह से इस आंदोलन को हम बुलंदी और 2025 का साल एक निर्णायक साल होगा। हम ये आह्वान यहाँ से करेंगे कि एमएसपी लेकर रहेंगे, बिजली बिल को रद्द कराएंगे, किसानों का जो कृषि उपयोगी चीज़ें हैं उनके दाम सस्ते हों, कर्ज मुक्ति हो और गरीब किसानों को और खेती भूमिहीन मजदूरों को पूरे साल काम मिले। इन मांगों के लिए हम एक निर्णायक लड़ाई छेड़ेंगे जी। तो कब ये जो आंदोलन है आपका, ये कब से इसका प्लान कर रहे हैं सर आप? ये अभी इससे घोषणा हो जाएगी। हम ये 3 अक्टूबर को तो लखीमपुर खेड़ी में जहां हमारे किसानों को कुचला गया था, उसको लेकर हम सारे देश में श्रद्धांजलि सभाएं आयोजित करेंगे। लखीमपुर में विरोध सभा करेंगे। नवंबर महीना में लाला लाजपत राय का मृत्यु दिवस जो पड़ता है 17 नवंबर को हम पूरे देश में जिला मुख्यालयों को पर घेराव डालेंगे और अपनी मांगों को बुलंद करेंगे। इसके बाद 26 नवंबर को हम करेंगे और फरवरी 2025 में हम पूरे देश में जिला स्तर पर जोरदार जो है विरोध प्रदर्शन आयोजित करेंगे। ये हम यहाँ से आंदोलन का आह्वान करेंगे। बिल्कुल, ये थे जो कि सतवन जी जो बता रहे थे कि किस तरीके से जो किसान हैं उनकी मांगें हैं और उनके लिए आगे का जो एक्शन प्लान है वो क्या होगा। कैमरा पर्सन जहांगीर के साथ में यूसुफ, न्यूज़ 24 दिल्ली।